में एक इमेज कैसे अपलोड करते हैं, अपनी बकेट को पब्लिक कैसे करते हैं ताकि कोई भी उसे यूआरएल से एक्सेस कर सके ब्राउज़र से। और चौथी चीज़ है हम उसमें देखेंगे कि बकेट को उसके बाद यूज़ करने के बाद डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग AWS के अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सर्च बार आएगा, उसमें अपनी सर्विस सर्च करनी है। तो सर्विस का नाम है S3। तो जैसे S3 टाइप करोगे तो यहाँ पे S3 आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है तो S3 का एक पेज ओपन होगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिएट बकेट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे अपना बकेट का नेम चूज करना है, जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आप बकेट नेम चूज कर सकते हो या फिर वेबसाइट का नाम डाल सकते हो यहाँ पे अपनी। ठीक है, तो मैंने बकेट का नाम डाल दिया। उसके बाद AWS रीजन का ऑप्शन है। ये रीजन बाय डिफॉल्ट अभी जो रीजन आ रहा है वो मेरे अकाउंट का रीजन है। मैंने ये वाला रीजन सेलेक्ट किया हुआ था तो यही वाला रीजन आ रहा है अभी बकेट में। अगर आप चाहते हो कि दूसरा कोई रीजन आपको चूज करना है तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से इस रीजन को चूज कर सकते हो, दूसरे रीजन को। उसके बाद तीसरी सेटिंग है कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट। अगर आपकी ऑलरेडी कोई बकेट बनी हुई है और आप इसमें कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं डालना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, पुरानी वाली बकेट से भी सेटिंग चूज कर सकते हो। यहाँ पे बकेट के ऑप्शंस आ रहे हैं, क्लिक करने पे चूज बकेट पे। ठीक है, और अपनी सेटिंग बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन पे बकेट चूज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओनरशिप का ऑप्शन आता है, उसमें ACL डिसेबल्ड रिकमेंडेड बोलता है, तो यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्टेड है। उसके बाद बकेट ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट। तो ये क्या चीज़ है यार, अगर आप अपनी इमेज को URL से एक्सेस करना चाहते हो ब्राउज़र पे डाल के, तो ये उस चीज़ के लिए कि ये पब्लिक एक्सेस इनेबल कर देगा। ठीक है, अभी तो ब्लॉक किया हुआ है, चेक बॉक्स लगा हुआ है, चेक लगा हुआ है तो ब्लॉक है। अगर इसको अनचेक कर दोगे तो ये पब्लिक एक्सेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई एक्नॉलेज कि आप पब्लिक एक्सेस चाहते हो अपनी बकेट के लिए, तो यहाँ पे हम लोग एक्नॉलेज कर देंगे। उसके बाद बकेट वर्जनिंग का ऑप्शन है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। फिर टैक्स का ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं करना। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन में बाय डिफॉल्ट जो भी है वही रहने देंगे। एडवांस सेटिंग में एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट लॉग है, इसे भी बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड है उसे ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे क्रिएट बकेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे बटन पे, तो हमारा एक बकेट बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक बकेट रेडी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इस बकेट के अंदर हमको इमेज अपलोड करनी है। तो दो तरीके होते हैं इमेज अपलोड करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप इस बकेट पे क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे एक अपलोड बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे और उसके बाद ऐड फाइल्स पे क्लिक करोगे तो ये इमेज अपलोड करते हैं। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली अपने लोकल कंप्यूटर से और यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये अपलोड हो रही है इमेज और इमेज अपलोड हो चुकी है मेरी। ठीक है, अब मैं इस इमेज पे क्लिक करके दिखाता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये इमेज का एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है इमेज की, इसका साइज़ है, यहाँ पे किस टाइप की ये इमेज है, कब आपने ये इमेज अपलोड करी थी, लास्ट मॉडिफाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूआरएल करके एक आएगा सेक्शन। ठीक है, उस वो क्या चीज़ होती है, वो बेसिकली आपकी जो बकेट में इमेज है उसका एक यूआरएल होता है। उस पर एक बार क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि एक्सेस डिनाइड। तो अभी ये आप जो इमेज है इसको आप यूआरएल से एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमको अपनी इमेज को यूआरएल से एक्सेसिबल बनाना है कि कोई भी मेरी इमेज को यूआरएल से ओपन कर सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से S3 मैनेजमेंट कंसोल में जाते हैं, S3 के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ये मेरी बकेट आ गई। मैं इस बकेट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक परमिशन टैब है, परमिशन टैब पे चले जाएंगे, सीधे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एक बकेट पॉलिसी का ऑप्शन आएगा। बकेट पॉलिसी के ऑप्शन पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पॉलिसी एग्जाम्पल एंड पॉलिसी जनरेटर। तो पॉलिसी जनरेटर पे मैं क्लिक कर लूँगा तो ये अमेजोन का एक पॉलिसी जनरेटर का पेज है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। तो हमें पॉलिसी कौन सी सर्विस के लिए बनानी है, S3 बकेट पॉलिसी बनानी है हमको। इफेक्ट में दो चीज़ें होती है, अलाउ और डिनाई। आप कोई सर्विस डिनाई करना चाहते हो या फिर अलाउ करना चाहते हो। हमें यहाँ पे अलाउ करना है क्योंकि हम अपनी इमेज को पब्लिक एक्सेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलाउ कर दूंगा और प्रिंसिपल के अंदर क्या आएगा, एस्ट्रिक आएगा। एस्ट्रिक क्यों आएगा, मैं इमेज को पब्लिक एक्सेस देना चाहता हूँ। तो मैं पॉलिसी जनरेटर पे मैंने क्लिक किया था तो मेरा एक पेज ओपन हुआ था पॉलिसी जनरेटर का। उसके बाद मैंने यहाँ पे S3 बकेट पॉलिसी सेलेक्ट किया था, अलाउ कर दिया था, एस्ट्रिक कर दिया था। प्रिंसिपल के अंदर दो चीज़ें आ सकती है, या तो आपका आ सकता है बकेट का यूआरएन। अगर आप बकेट का यूआरएन, ये जो यूआरएन है ये
सॉरी ARN अगर डालते हो बकेट का, तो क्या होगा कि केवल यही ये वाला यूज़र केवल उस बकेट को एक्सेस कर पाएगा, बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आप यूआरएल से एक्सेस करना चाहते थे, तो फिर भी ये एक्सेस डिनाइड देगा अगर आप ARN डालोगे। अगर आप एस्ट्रिक डालते हो तो इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। उसके बाद क्या है, आप मल्टीपल भी डाल सकते हो, कॉमा सेपरेटेड भी डाल सकते हो इसमें वैल्यूज़। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ए कॉमा टू सेपरेट मल्टीपल वैल्यूज़। उसके बाद AWS सर्विस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़न S3 आ रहा है सेलेक्टेड। उसके बाद एक्शंस के अंदर हम देखते हैं क्या करना है हमको। बेसिकली हमको गेट ऑब्जेक्ट करके एक आता है कि हमको एक इमेज क्या होती है, बकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम यूआरएल से एक्सेस करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक गेट ऑब्जेक्ट करके ऑप्शन आता है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं अमेज़न रिसोर्स ARN, तो यहाँ पे मुझे ये वाला ARN कॉपी करके डालना होगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ARN को और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने ARN को। उसके बाद ऐड स्टेटमेंट का बटन आएगा, यहाँ पे ऐड स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आपने एक ऐड कर दिया है पॉलिसी। उसके बाद जनरेट पॉलिसी पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये मेरी पॉलिसी जनरेट हो गई। अब इस पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको क्लोज कर दूंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे एक एरिया दिया हुआ है, एक फील्ड दिया हुआ है पॉलिसी के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अपनी पॉलिसी को। बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज करना है। रिसोर्स के अंदर क्या करना है, रिसोर्स को एक एरे टाइप का एक बनाना है रिसोर्स, और उसके अंदर क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना जो इसके आगे वैल्यू है डबल कोट के अंदर, और एंटर मार के मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ। उसके बाद कॉमा करके सेम वैल्यू कॉपी करनी है और उसके आगे क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश और एक एस्ट्रिक ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली कि उस बकेट के जो ऑब्जेक्ट हैं वो, और उस बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, फोल्डर्स होंगे, इमेजेस होंगे, उन सबको एक्सेस कर सकेगा ये। तो ये इस चीज़ के लिए बनाया हुआ है रूल, ठीक है। तो ये सही हो गया, मैंने एक पॉलिसी क्रिएट कर दी है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, इस पॉलिसी को। मैंने ये पॉलिसी सेव कर दी है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक बार मैं अपना इमेज दोबारा से हिट करके देखता हूँ, और ये देखो ये मेरी इमेज अब ब्राउज़र में ओपन हो रही है इजीली। तो ये सही चल रहा है अभी तक, सारी सेटिंग सही की हुई है हमने। तो ये तो था कि इमेज को कैसे पब्लिक करना है, कैसे अपलोड करते हैं। अब तो ये मैंने डेमो बकेट बनाया हुआ था। तो बकेट को यार डिलीट कैसे करेंगे, तो बकेट को डिलीट करने के लिए क्या होता है कि जो भी आपने बकेट बनाई हुई है, सबसे पहले चले जाते हैं बकेट के अंदर, ठीक है। अब मैं जब बकेट को डिलीट करूंगा, ये बोलेगा कि बकेट के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं पहले उनको डिलीट करो, उसके बाद ही मैं बकेट को डिलीट करूंगा, ठीक है। तो जैसे अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो ये बोलेगा दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी, बकेट मस्ट बी एम्प्टी बिफोर दे कैन बी डिलीटेड, ठीक है। तो ये डिलीट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसके अंदर जो इमेज है उसको डिलीट करता हूँ। तो आप मल्टीपल भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल का भी ऑप्शन है, मल्टीपल इमेजेस हैं तो उनको भी डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स देगा, इसमें परमानेंटली डिलीट आपको लिखना होगा, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया डिलीट ऑब्जेक्ट पे, और ये मेरी इमेज डिलीट हो गई। दोबारा से मैं अपने बकेट पे चले जाता हूँ और अब देखता हूँ कि मेरी बकेट डिलीट होती है या नहीं होती है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट पे क्लिक किया। तो बकेट का जो नाम होगा वो लिखना होगा, कोड इजी बकेट। यहाँ पर डिलीट किया मैंने, और आप देखो कि मेरी बकेट यहाँ पे डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इतना ही था यार ये वाली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस कर देना। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ में लाता रहूँगा आगे भी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।